हाय मम्माज एंड डैडीज, वेलकम टू माय द्विजा। क्या बच्चे को घुटी देना चाहिए? हमारे घर में तो बहुत दिनों से घुटी देते हैं। ऐसा कहते हैं घुटी देने के बाद बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ेगा, बच्चे का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे का दिमाग तो बहुत ही शार्प हो जाएगा, बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा, बच्चे को सर्दी खांसी तो होगा ही नहीं। क्या ये सच है? क्या हम लोग को बच्चे को घुटी देना चाहिए? चलिए जानते हैं घुटी के पीछे साइंस क्या है। आप सब लोग एज अ पेरेंट्स प्लीज खुद को पूछो कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ। अगर मैं आपको नींद का दवाई दे के सुलाऊं और आप बहुत अच्छे से सो, तो क्या आप ज़्यादा खुश होगे, या आप नेचुरली बहुत अच्छे से सो तो आप ज़्यादा खुश रहोगे? अगर मैं आपको हर रोज इम्यूनिटी बूस्टर दूं और आपकी बॉडी को सादा सर्दी भी ना होने दूं, जो साइंस कहता है बहुत अच्छा है, बच्चों को या बड़ों को बेसिक सर्दी खांसी होना बहुत अच्छा है, बिकॉज ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट फाइटिंग मैकेनिज्म तैयार करता है। तो क्या आपको इतना भी नहीं होना चाहिए? मैं आपको इतना इम्यूनिटी बूस्टर, इतना प्रिकॉशनरी दूं कि बाबा आप कभी बीमार ही ना पड़ो, ये ज़्यादा अच्छा है? या कभी कभी बीमार पड़ के आप आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज डेवलप करो जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करे, ये ज़्यादा अच्छा है? क्या मैं आपको वजन बढ़ाने के लिए कोई आर्टिफिशियल चीजें दूं, ये ज्यादा अच्छा है? या आप नेचुरली समझो क्या ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे का वजन बढ़ रहा है, क्या मैं जो भी खा रहा हूं उससे मेरा वजन बढ़ रहा है, वो प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या साइंटिफिकली चेंजेस रिक्वायर्ड है वो मैं करूं, ये ज्यादा जरूरी है। आई थिंक आप सब लोग इतने वाइज हो जो इन सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हो। ये सवाल क्यों पूछे? फॉर अ वेरी सिंपल थिंग, घुटी क्यों देते हैं? घुटी के कुछ बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स, घुटी ऑलमोस्ट हर कल्चर में दिया जाता है, घुटी देने के बहुत सारे तरीके हैं और घुटी के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कल्चर वाइज चेंज होते हैं। घुटी देने के लिए ऐसा साहान, मतलब एक पत्थर लेते हैं सर्कल में, उसके ऊपर माँ का दूध कुछ ड्रॉप्स निकालते हैं। पानी में तो नहीं देना है, बच्चे को कुछ भी नहीं देना है आइडियली माँ का दूध छोड़ के, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो माँ का दूध उसके ऊपर निकालते हैं और फिर उसमें बादाम, खारीक मतलब ड्राई डेट्स, फिर जायफल दैट मीन्स नटमेग, फिर ड्राई हल्दी दैट मीन्स ड्राई टर्मरिक उसका। इसके वजह क्या है? ओके, बादाम देते हैं, बच्चे का ब्रेन शार्प हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। फिर नटमेग मतलब जायफल देते हैं बिकॉज उससे बच्चा बहुत पीसफुली सो जाएगा। इनफैक्ट बड़ों को भी नींद नहीं आती है, रात में सोते वक्त आधा कप दूध में थोड़ा सा नटमेग पाउडर डाल के सो जाओ, मस्त नींद आ जाएगी, बिकॉज इट हैज अ सेडेटिव इफेक्ट, इट मेक योर ब्रेन स्लीप देता है। उसके बाद उसमें डाले ड्राई टर्मरिक। टर्मरिक हैज गॉट नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग, तो वो बोलता है बच्चे का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। उसके साथ कुछ लोग बोलते हैं उसमें अखरोट भी डालो, तो माँ के दूध में अखरोट घुमा रहे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो आपको दादी माँ जो भी बोलती है उस हिसाब से। अखरोट क्यों देते हैं? बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, इसके लिए दिया जाता है। इसके साथ कुछ कल्चर में वेखंड घिसते हैं, वेखंड से क्या हो जाता है? बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होता। उसके बाद कुछ कल्चर में मुरुड़ शिंग ऐसे एक चीज़ आता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चीज़ आता है, उससे बोलते हैं पेट में मरोड़ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें घिसते हैं पत्थर के ऊपर और फिर उसको बच्चे को पिलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ सेफ मेथड? वो पत्थर के ऊपर घिसना, फिर पत्थर को ठीक से साफ करके आप लोग रखोगे, उसमें माइल्ड भी मॉइस्चर इज गोइंग टू क्रिएट अ स्टमक इन्फेक्शन। मैंने टू मच फैमिली प्रेशर की वजह से मेरी बड़ी वाली डॉटर को 2 दिन के लिए ये चीज़ दिया था। मेरी बच्ची को उसके अगले 2 दिन में 16 टाइम्स अ डे शी वॉज डूइंग लूज मोशन, शी हैड अ सीवियर स्टमक इन्फेक्शन, जिसमें से रिकवरी के लिए करीब करीब 15 दिन चले गए, वो वेट रीगेन करने के लिए हम लोग को करीब करीब 1 महीना चला गया। एंड देन आई डिड माई एक्सक्लूसिव रिसर्च अबाउट एग्जैक्टली घुटी देना है, नहीं देना है, क्यों देना है, क्या ज़रूरत है। अब आते हैं उसकी ज़रूरत क्या है। ऑल ऑफ यू, घुटी बहुत अच्छा है, बच्चों को दो, लेकिन कभी देना है? आइडियली 6 महीने के बाद, जब ये रेकमेंडेड है कि माँ का दूध छोड़ के बाहर की चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हो। सेकेंड, अगर आपको घुटी देना है सो 6 महीने के बाद आप लोग घुटी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो बच्चे को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़, पत्थर के ऊपर घिस के मत दो, ये हर चीज़ का एकदम फाइन पाउडर बनाओ और फिर उस पाउडर को माँ के दूध में एकदम थोड़े क्वांटिटी में डाल के सोक करो, जितना क्वांटिटी आपको देना है। एक 10-15 मिनट सोक करने के बाद फिर वो बच्चे को चटा दो।
तो वो बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। थर्ड थिंग, ये हर चीज़ जो मैंने आपको बोला, हर चीज़ का आयुर्वेदा में कोई तो भी मेडिसिनल वैल्यू है। बट आपको पता है, इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स विल से हर वो चीज़ जिसका मेडिसिनल इफेक्ट है, यह मिथ है कि आयुर्वेदिक चीज़ों का साइड इफेक्ट नहीं होता। हर वो चीज़ जो मेडिसिनल है, जिसका इफेक्ट है, तो उसका साइड इफेक्ट भी है। आजकल हम लोग हर कोई अक्रॉस द काउंटर बारंत गुटी ले लो, ये गुटी ले लो, ये रेडी पाउडर है, इससे बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, इससे बच्चा शार्प बनेगा, खरीद के बिंदास बच्चे को दे रहे हो। अगर आप में से कोई आयुर्वेदा के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो गुटी देना ही है, प्लीज़ एक बार आप ट्रस्ट करो, वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक्सपर्ट से बात करो, उनसे क्वांटिटी समझ के लो, उनसे सही तरीका समझ के लो कि एग्जैक्टली क्या करोगे, कैसे करोगे, कितना दोगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और यस, कभी कौन सा चीज़ का क्वांटिटी बढ़ाना है। हम लोग तो स्टैंडर्ड दे रहे, एक स्टैंडर्ड मिक्सचर दिया हुआ, उसको एक पिंच डाल दो और बच्चे को हर रोज दे दो। यू आस्क आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, दे विल टेल यू इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज़ का अपने आप में एक बेनिफिट है, और हर चीज़ कभी क्यों कितने क्वांटिटी में देना है वो भी बहुत डिफरेंट है। नहीं, वो तो हम लोग पुराने ज़माने से देते आ रहे हैं, मेरी दादी देती थी, नानी देती थी, और वो बोलते हैं हम लोगों ने दिया वैसे ही दे दो। आपको पता है व्हाट इज द अमेजिंग बेनिफिट ऑफ दिस ओल्डीज? उनके ज़माने में हर कोई दिमाग नहीं लगाता था। देयर वॉज वन एक्सपर्ट हु न्यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, और जिसके पास जाके लोग ये चीज़ें लेके आते थे। बहुत साफ सुथरा, पोल्यूशन फ्री, बहुत क्लीनली बनाई हुई चीज़ें होती थी। अभी वैसा नहीं रहा है। ऑलमोस्ट हर नेक्स्ट डोर की दादी या नानी सोचते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने तो बहुत दिन देखे हुए। बट याद रखिए, मैं मेरी दादी और मेरी सास, दादी मतलब मेरी दादी सास, मेरी मम्मा, इन सबको बोलती हूँ, आपके ज़माने में जितनी प्योर चीज़ें मिली उतनी हमारे ज़माने में नहीं मिलती है। आपके ज़माने में आप लोगों ने जिस हिसाब से अपने एक्सपर्ट का सुन के दिया, उस हिसाब से हमारे आसपास अभी के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, हमें उनके पास जाके समझ के देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स, मदर्स मिल्क हैव गॉट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर से बात करो और उसके लिए जो भी ज़रूरी चेंजेस है वो करो, रादर देन आधा बादाम, एक बादाम मस्त दूध में रगड़ के दे रहे हो ताकि बच्चे का वजन बढ़ जाए। अगर बच्चे को पेट में मरोड़ पड़ रही है, बच्चा नहीं सो पा रहा है, तो बच्चे को टमी टाइम दो, बच्चे को कॉलिकेड, कॉलीमैक्स ऐसी दवाइयाँ दे सकते हो। दवाई नहीं चाहिए, बच्चे को हर्बल पोटली, दिस अ मायद्विजा प्रोडक्ट जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हर्बल पोटली से बच्चे के पेट का सेक कर दो। एक अमेजिंग मसाज टेक्निक होता है जो बच्चे को कॉलिक फ्री करने के लिए हेल्प करेगा, जिसके ऊपर वीडियो हम लोग मायद्विजा के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, लोग वो कर सकते हो। बच्चे को हर बार फीड करने के बाद बच्चे को डकार दो। बच्चे को अगर आप लोग पाउडर का दूध दे रहे हो तो वो दूध का ब्रांड चेंज करके देख लो, तो बहुत बार वो भी चीज़ बच्चे को सूट हो जाता है। बट याद रखो, दवाई दे के सोना, दवाई दे रहे हो पहले से ही तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, दवाई दे ही रहे हो तो बच्चे का मेमोरी शार्प होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उस हिसाब से बच्चे को बढ़ने दो। गुटी अगर देना भी है तो 6 महीने के बाद, मार्केट में बहुत टाइप के गुटी मिलता है। सिर्फ याद रखो, अगर आप रेडी लिक्विड गुटी लेके आते हो तो उसमें हनी नहीं होना चाहिए। हनी और शुगर ये चीज़ें प्रेफरेबली 11 महीने के बाद बच्चों को दी जाती है। उसके बाद अगर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके दिल को पटता है, आपने आपके डॉक्टर से बात कर लिया, आपका डॉक्टर आपको हाँ बोल रहा है और फिर आप बच्चे को देना चाहते हो, 6 महीने के बाद ये सेफ़ है, आप डॉक्टर से बात करो और प्लीज़ बच्चे को दो। बट उसके पहले सिर्फ माँ का दूध छोड़ के अगर कुछ देना है तो पाउडर्ड मिल्क और लैक्टोजन, बट बाकी कुछ मत दो बच्चे को। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें दे दी तो उसका हार्म क्या है? उसका हार्म ये होता है कि फ्यूचर में जो इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट होना चाहिए था नेचुरली, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरफेयर करने की वजह से वो बच्चे जब भी बड़े होते हैं तभी वो तकलीफ़ है जो हम लोग को हो रही है। द वे आई सेड, एसिडिटी, कॉलिक, गैसेस होना, इंडाइजेशन होना, खट्टे डकार आना, नींद ठीक से नहीं लगना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। प्लीज़ याद रखो, हमको जैसे बनाया गया है उस हिसाब से भगवान ने बोला है कि बढ़ ले, सीख ले, दुनिया में अपने हिसाब से बड़े हो जाओ, और वैसा स्कोप हमें हमारे बच्चों को देना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मायद्विजा। आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स और मुझे पता है एक माँ क्या सोचती है, कैसे सोचती है, और कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको हक है जानने का कि इसके पीछे साइंस क्या है। इसीलिए मायद्विजा
आप सबके लिए ये सारे वीडियोस बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर पक्का क्लिक करना, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।